मिसिंग हो गया आपके पास। इस इमेज को कवर करने के लिए, रखने के लिए आपका इमेज को सिलेक्ट करना ज़रूरी है और ऊपर कंट्रोल्स में, कंट्रोल बार में एम्बेड करना ज़रूरी है। अब वो देखिए क्रॉस चला गया क्योंकि अब ये इस फाइल की प्रॉपर्टी बन गई है। बड़ा कर लेते हैं अपने इंपोर्ट पिक्चर को। नंबर 2, आपके सॉफ्टवेयर में एक बहुत अहम चीज़ है जो मालूम होना लाजिम है आपको, वो है लेयर्स। ये साइड पे ऑप्शन है लेयर्स का, ऐसे ये लेयर्स को हम बाहर ले आते हैं। अगर यहाँ ऑप्शन कल को ना मिले, जैसे अभी नहीं है, और अब ये पैनल बंद कर दो, तो अब लेयर्स कहाँ से आएगी या कोई भी पैनल कहाँ से आएगा? आप सिंपल विंडो में जाओगे और लेट्स सर्च फॉर द लेयर्स, और लेयर्स की शॉर्टकट की F7 है आपके पास। ये लेयर्स होते क्या हैं? लेयर्स इज लाइक अ क्लॉथ्स, कपड़े। आपने टी शर्ट पहनी, फिर ऊपर शर्ट पहन ली, फिर जैकेट पहन ली, तो आपने लेयरिंग कर ली है। ऐसे ही ये लेयर्स होते हैं। अभी हमारे पास एक कार्डबोर्ड था सिंपल, फिर हमने एक पिक्चर कॉल की तो हमारे पास इमेज आ गई। ये लेयर 1 बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आती है, और आप जितने भी शेप्स जो भी बनाते चले जाओगे वो यहाँ सब लेयर बनते चले जाएंगे। देख रहे हो? रेक्टेंगल, आप फिर से ले लो एक और रेक्टेंगल, आप कोई अदर शेप ले लो, वो शेप आना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक के ऊपर एक स्टैक होता चला जाएगा ऑब्जेक्ट। आपको कोई चीज़ अगर नहीं देखनी है, आपके लेयर के नाम के आगे आई बनी हुई है, अगर आप क्लिक कर दोगे वो ऑफ हो जाएगा, आप क्लिक करोगे वो ऑन हो जाएगा। इन्हीं के आगे एक ब्लैंक बॉक्स है, अगर आप इन पे क्लिक कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगी। अब इसके बाद हम इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर अनलॉक होगा तो डेफिनेटली सिलेक्ट होगा एंड यू कैन मूव हिम और व्हाटएवर यू वांट टू डू विद हिम। सो लॉक करना ज़रूरी है। ये लेयर 1 है, आप सब लेयर को लॉक करो। मैं सजेस्ट करूँगा आप मेन लेयर को लॉक कर दो, और जैसे ही मेन लेयर लॉक हुई तो अब आप देखो आपके पास एक पेंसिल का साइन आ गया, उसके साथ नल का साइन आ रहा है। नाउ मीन्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग राइट हियर, क्योंकि आपकी मेजर लेयर जो है, यानी कि जो मेजर घर है वो लॉक है, आप एंटर नहीं हो सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको एक दूसरी लेयर चाहिए। हमने यहाँ से इस ऑप्शन से क्रिएट न्यू लेयर किया, आपके पास एक लेयर 2 आ गई। अब आपने ये समझना है बात को, मैशिंग क्या होती है, करेंगे गुफ्तगू इस बारे में। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसे पीसेस में बना, लाइक इसका हेड पार्ट अलग बनेगा, इसकी बॉडी अलग बनेगी, इसका टेल अलग बनेगा, ताकि आप कंट्रोल कर सकें। नंबर 3, आप जब भी मैश की बात करोगे, आप कलरिंग को कैप्चर करना चाहोगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ शेप टूल लेना है जिसमें रेक्टेंगल से सब कुछ बनेगा। और पहले बॉडी से स्टार्ट करते हैं। हमने बॉडी को कंसिडर करते हुए एक बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ किया, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास यहीं पे मैश टूल है जिसकी शॉर्टकट की U है आपके पास, और इसका एक असूल, जब भी कोई शेप आए आप उसके बिल्कुल बीच में पहले एक मैश ऐड कर दें। इन एक्चुअल ये मैश हो क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, आओ थोड़ा समझ लेते हैं। अगर एक कोई भी आपके पास शेप है या कुछ भी है, इट डजंट मैटर, अगर आप इस वक्त इनमें कलर इनपुट दो तो ये ऑल टुगेदर पूरे आपकी शेप में कलर आएगा। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेके किसी एक रेस्पेक्टिव एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करो और फिर कलर दो, तब भी ये पूरे एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। लेकिन मैश क्या करेगा, अगर इसी ऑब्जेक्ट पे हम बीच में मैश ऐड कर दें, अब आप
जिस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करोगे और जो कलर दोगे आप, वो उस रिस्पेक्टिव एंकर पॉइंट पे जाएगा। आप जैसे चाहो मैनेज कर सकते हो। मैश का मकसद ये होता है, आप जैसे हाँ सॉरी ग्रेडियंट का लुक डेफिनेटली दे रहा है, लेकिन ग्रेडियंट एक लेवल तक होता है। लेकिन यहाँ पे आप कहीं पे भी चाहो मैश ऐड करो और कलर लेते चले जाओ, जो कि ग्रेडियंट में पहले नहीं मुमकिन था, लेकिन अब कुछ हो गया है। लेकिन मैश से आप कुछ भी बना सकते हो, जबकि ग्रेडियंट से आप ऐसा नहीं कर सकते। मैश का मकसद ये होता है। अभी जो हमने इनमें किया, मैश ऐड किया, तो मैश ऐड करने का मकसद ये है कि हम चीज़ बना सकें। और अभी हमें ऑब्वियस हमारी पीछे की पिक्चर नहीं दिख रही, उनको देखने के लिए आप रिस्पेक्टिव लेयर की आई पे अगर क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगी, क्लिक करोगे ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करोगे तो वो वायर फ्रेम में चली जाएगी। वायर फ्रेम की शॉर्टकट की वैसे कंट्रोल वाई होती है, लेकिन अगर कंट्रोल वाई प्रेस करें इस वक्त तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को वायर फ्रेम कर देगा, जबकि हमें पीछे पिक्चर को तो देखने देते हैं। तो आपने पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं, आपने कंट्रोल प्रेस करके रिस्पेक्टिव लेयर की आई पे क्लिक करा ताकि वो लेयर से वायर फ्रेम दिखाए और कुछ भी। नंबर 2, आपने ऑब्जेक्ट के फ्लो को समझना है, उनकी ज्योमेट्री को समझना है और उस हिसाब से अपने मैश को डिफाइन करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके। अब ये देखो, ये पूरी क्रीज है, मेजर क्रीज ये वाली है। तो यहाँ पे आपका एक मैश आ रहा है, इनको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। अब ये लाइन जो है ऐसे ही चलनी चाहिए, ये वाली लाइन जो सीधी जा रही है वो ऐसे कर्व में आनी चाहिए, और ये वाली लाइन भी ऐसे कर्व में आनी चाहिए आपके पास। तो फिर हमें हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा, और आप अपने ये हैंडल्स को, जिन्हें हम डिज़ायर हैंडल्स कहते हैं, इन्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वैसा बनना शुरू हो जाए। हर ऑब्जेक्ट को हर तरफ से आप बैलेंस करोगे ताकि आपका शेप ड्रॉ होना शुरू हो जाए, आपका शेप क्राफ्ट हो और आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकें। सिंपल दिस वे। लाइक कहीं भी रखो। पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ आपको दिल करे आप अपने एंकर पॉइंट्स को डिफाइन कर दो, रख दो, फिर उनको सेट करो। आपको खुद अंदाज़ा होना शुरू होगा कि कहाँ पे होना चाहिए, और लाइंस को बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी ना, ऐसे। ये है आपका बेसिक स्टार्टर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इतना रखो, सब अपने पास बनाना लो और इतना ग्रिड बनाओ, देखो कितना कवर कर सकते हो। ये हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ें।